मुझे ये लगता है कि मेरा टॉपिक ही यही है। तो आप मेरा टॉपिक सुन लो और फिर उसके बाद क्योंकि मैंने आधा प्रश्न तो सुन लिया था, सो आई हैव ट्राइड टू कवर। हाँ, बुद्धि और भाव को मैंने कवर करने की आज बड़ी कोशिश की है, और करूंगा भी। और उसके बाद फिर अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अगर फिर भी कुछ बिल्कुल। रह गया आफ्टर दिस टॉक, तो ममता जी इज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो जो कुछ भी मैं बोलूंगा, दैट विल बी स्ट्रेंथेंड बाय इंदिरा जी, वट एवर अरे शी। नहीं, मैं बोलूंगी आप करना। मैं भी थोड़ा सा विचार अपना दूंगी। ये अच्छा है ना, हम सब जने अपना कुछ योगदान दें तो उससे पता लगता है एब्सोल्युटली, कि कौन एब्सोल्युटली, उसको किस भाव में ले रहा है। हाँ एब्सोल्युटली। द जी, तो क्वेश्चन यस। which उसी उसी के Mamta ji ऊपर has मैं थोड़ा raised today कहूंगी। is a very valid question, and I think किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज के ये श्लोक खुद ही जवाब देंगे इस सारी बात का। हाँ, और गुरुजी ने 7, 8, 9, 10 कहा था, मैंने थोड़ी सी धृष्टता की है। एक 6 नंबर को लिया, साथ में 11 को लिया, उससे क्योंकि ज्यादा जो मैंने सात। दृष्टता की है। अच्छा। डॉक्टर साहब आप शुरू करने से वैसे तो पहले। वैसे सॉरी। तो ये जो भक्ति योग का है, इसमें है ही टोटल 20, एंड दे आर ऑल इन कंटिन्यूटी। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एट वन एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द अदर वन। सो फिर भी, so that small continuity is maintained. Of course, they are all interrelated, and it's a sequence, and यस, stepwise sequence, and a very scientific sequence. यस। और आई थिंक सबको पढ़ना भी चाहिए ये। और क्यों पढ़ना चाहिए उसकी भी चर्चा मैं आज करूंगा कि भक्ति योग हमें सबको क्यों पढ़ना चाहिए। अ, तो भगवान छठे से शुरू करते हैं कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परा अनैन अनन्य एव योगेन माम ध्यायते उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि अवेशित चेतसा। यानी जो मेरे प्राण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति योग से जो चिंतन करते हुए भजते हैं, मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। यानी जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, उनका मैं तुरंत उद्धार करता हूं। और फिर ये कहते हैं कि भवामी ना चिरात पार्थ, कोई देरी नहीं लगाता। मई अवेशित चेतसा, फॉर देयर कॉन्शियसनेस टू बी यूनाइटेड विद मी, उसमें मैं कोई देरी भी नहीं करता, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर आगे तीसरे में कंटिन्यूटी में कहते हैं, 8वां श्लोक जो है, मय्येव मन अध्यस्तव, के पहले मन की बात करते हैं, फिर मयि बुद्धिम निवेश है। अब यहाँ पर आप जो बात कर रहे थे हम, ज्ञान भक्ति, तो यहाँ पर भगवान स्वयं उसकी सीक्वेंस बना देते हैं कि पहले मन को लगा, फिर बुद्धि को लगा। निवश्यसि मेव अतः ऊर्ध्वम न संशय। और इस प्रकार से तो मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी सीक्वेंस बना रहे हैं यहाँ पर भगवान कि पहले कि तू मेरी भक्ति कर ले। भक्ति नहीं कर सकता तो अब कहेंगे कि अथ चितम समधातुम ना शक्नोमी मयि स्थिरम, कि तू अगर मेरे में स्थित होने में सक्षम नहीं है। शक्नोमी मीन्स अगर तू इसमें सक्षम नहीं है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आपू धनंजय। तो तब तू अभ्यास कर, योग के माध्यम से तू अभ्यास कर, और तब तू मेरे को पालेगा। पहले भगवान कहते हैं कि भक्ति कर। भक्ति नहीं कर सकता, भाव को नहीं जगा सकता, तो अभ्यास कर योग के माध्यम से, ध्यान कर। और यदि तू वो भी नहीं कर सकता, तो तू अपने कर्म मुझे दे दे। और तू कर्म भी नहीं कर सकता, तो उन कर्मों के फल का त्याग तू मेरे प्रति कर दे। ये एक सीक्वेंस है जिसको भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं इस सीक्वेंस में जाऊं, मैं थोड़ी सी ध्यान और प्रेम की चर्चा करूंगा, या बुद्धि या भाव की चर्चा करूंगा। मार्ग भिन्न भिन्न है। ऑफ कोर्स भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है, कर्म का मार्ग अलग है। हम इन्हें ऐसे समझें कि जैसे एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल। सर्कल की पेरिफेरी है, एंड देयर इज अ सेंटर फॉर द सर्कल। पेरिफेरी पर हमारा संसार है,
जिसमें से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, मन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंटर में परमात्मा है। हम चाहे अपना मन का इस्तेमाल करके वहां पहुंचे, चाहे बुद्धि का इस्तेमाल करके पहुंचे, all the radius drawn from that place will meet in the center. Ultimately एम परमात्मा है, और परमात्मा सबको मिलेगा। मार्ग सबके अलग अलग हो सकते हैं, जितने मार्ग डिस्क्राइब्ड हैं उनसे भी अलग मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि मार्ग को चुनने के लिए जो हमने जहां पर आज तक भूल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन, कि मेरे अंदर क्या है। अनलेस एंड अनटिल वी इवैल्यूएट द सेल्फ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि हम किस मार्ग को अडॉप्ट करें। और मैं इसकी भी चर्चा करूंगा कि हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें और किसके लिए कौन सा मार्ग सूटेड है। परंतु उससे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि सभी मार्ग परमात्मा की तरफ जाते हैं, प्रेम का मार्ग भक्ति का मार्ग है। यानी भक्ति में दूसरा महत्वपूर्ण है, स्वयं को मिटाना है। भक्त ये देखता है कि मानो जैसे मैं कमरे में हूं, मेरे खिड़की दरवाजे बंद हैं, बाहर परमात्मा का सूरज निकला हुआ है। भक्त ये सोचता है कि परमात्मा का सूरज अंदर कैसे आए। आने के लिए कोई पोटलियों में भर के या कोई गठरियों में तो लाया नहीं जा सकता कि अंदर लाके खाली कर दे। तो वो क्या करता है, भक्त विल अडॉप्ट ए मेथड कि वो अपनी खिड़की दरवाजे सब खोल देगा, और जब वो अपने खिड़की और दरवाजे खोल देगा तो परमात्मा का प्रकाश तो पहले से था ही, वो वहां भर जाएगा। यानी भक्त अपने भाव के माध्यम से अपने आप को मिटाने का प्रयास करता है, अपने आप को खाली करने का प्रयास करता है, ताकि परमात्मा उसमें भर जाए। दैट इज द मेथड अडॉप्टेड बाय द भक्त। जो भक्त अपना मेथड अडॉप्ट करता है, क्योंकि जो दीवारें हैं, चाहे वो दीवार उसके अहंकार की है, चाहे खिड़कियां उसकी अस्मिता की हैं, वो सब खोलने का प्रयास करता है ताकि वो हट जाए, तो परमात्मा जहां था वहीं पर फैलाव उसका विस्तार हो जाता है। परमात्मा तो था ही, केवल और केवल अपना आवरण हटाने की बात है, अपने आप को मिटाने की बात है, अपने आप को खाली करने की बात है। ये भक्त का मेथड। ध्यान करने वाला क्या करता है, जो दूसरा मेथड है, वो अलग अलग विधियां अपनाता है, चाहे वो मंत्र जाप की अपनाए, चाहे वो तंत्र की अपनाए, चाहे वो योग के सूत्र अपनाए, कोई साधना के सूत्र अपनाए। वो ये प्रयास करेगा कि मैं बच जाऊं, बाकी दूसरा चाहे मिट जाए। भक्त का प्रयास है कि दूसरा बचे, मैं मिट जाऊं। ज्ञानी का प्रयास है कि दूसरा मिट जाए, मैं बच जाऊं। और यही फर्क, दोनों में बेसिक फर्क है। जब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि इनको हम इस ढंग से समझने का प्रयास करें कि भक्त अपने आप को खाली करने का प्रयास करता है और ज्ञानी अपने आप को भरने का प्रयास करता है, चाहे वो अपने आप को किसी भी माध्यम से भरे। और भगवान यहां पर कहते हैं, पहले तू मुझ में मन लगा। अगर तू मुझ में मन को लगाएगा तो बुद्धि तो अपने आप बाद में लग जाएगी। इसीलिए बुद्धि की चर्चा भगवान बाद में करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तू मेरे अंदर मन लगा और फिर तू मेरे अंदर बुद्धि लगा। बुद्धि यानी हम तर्क का प्रयोग करते हैं, और तर्क का प्रयोग जो भी व्यक्ति करेगा उसके एंटी कोई ना कोई तर्क हमेशा मिलेगा, क्योंकि तर्क वाला व्यक्ति हमेशा संशय में रहेगा, संदेह में रहेगा, सस्पिशन में रहेगा। वो पहले मांगेगा जवाब कि ईश्वर है या नहीं। पहले तो ये सिद्ध करेगा, फिर ईश्वर को पाने की बात करेगा। परंतु जो भाव वाला व्यक्ति है वो छलांग लगाने की हिम्मत रखता है। भाव वाला व्यक्ति भक्त है, और भक्त छलांग लगाने की हिम्मत करता है क्योंकि वो प्रेम से भरा है। और इसीलिए आपने देखा होगा, इस दुनिया में प्रेमी ही छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं, प्रेमी ही मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, मजनू ही मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, फरियाद ही मर मिटने के लिए तैयार होते हैं।
क्योंकि उन्होंने मृत्यु से ऊपर कुछ ना कुछ देख लिया होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और भाव से भरा व्यक्ति कभी परमात्मा को भूलने का काम नहीं करता। एक फकीर थे, उनका कोई शिष्य था, और उसने एक दिन शराब पी ली, परंतु परमात्मा के नाम का जाप करता रहा। जो उसके साथी थे, उन्होंने गुरु को आकर शिकायत की कि गुरुजी शराब पीकर प्रभु का नाम ले रहा है। तो गुरु नाचने लगा। लोगों ने कहा कि तू क्यों नाच रहा है, हम तो सोच रहे थे तू उसको मठ से या मंदिर से बाहर निकालेगा, संस्थान से। ये तो उल्टा काम हो गया कि यू आर हैप्पी कि वो शराब पी के भी प्रभु का नाम ले रहा है। तो उसने कहा, जो बात उस गुरु ने कही वो हम सबके लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु ने कहा कि हम तो होश में रहकर भी कभी कभी परमात्मा का नाम लेना भूल जाते हैं, परंतु ये उसकी व्यक्ति की महानता है कि शराब पीकर भी वो भगवान के नाम को भूला नहीं, परमात्मा के नाम को भूला नहीं। इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं, उसे बुलाओ, मैं उसे माला पहना। यानी ये भाव है। और मेरी एक बात मान लेना, आज की दुनिया में जितना बुद्धि का प्रचलन बढ़ा है, उतना ही शराब और नशे का प्रचलन भी बढ़ा है। शराब पीकर लोग केवल जो बुद्धि की पहरेदारी है हमारे भाव पर, जो हमारे भाव को कंट्रोल किया हुआ बुद्धि ने, उसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास करते हैं, पहरेदार को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं, और फिर जो उनका भाव है, फिर वो असलियत अपने अंदर की बोलने लगते हैं। और असली धार्मिकता अपने सत्य को पहचानना ही। और लोग आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ना तो खुलकर हंस पाते हैं। आप बताओ मेरे को, कहीं भी कोई खुलकर हंसने लगेगा तो लोग उसे रोक देंगे। कोई भी खुलकर रोने लगेगा तो लोग खुलकर रोने नहीं देते। कोई खुलकर कोई सत्य की बात करने लगेगा तो लोग करने नहीं देते, बिकॉज हम उसके ऊपर आवरण डाल देते हैं, हम उसे रोक देते हैं। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। उन लोगों के चक्कर में हम अपने सत्य को छिपाने का काम, अपने ऊपर आवरण डालने का काम कर लेते हैं। और बुद्धि ने इस दुनिया में किया ही यही है, तर्क ने दुनिया में किया ही यही है कि हमारे कहीं ना कहीं भाव को समाप्त किया है। और यदि हम भगवान कृष्ण की बात को मानकर चलेंगे, भाव को बुद्धि से ऊपर रखेंगे, तो मेरी बात मान लेना, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि इस दुनिया को नशा मुक्त करो, अपने आप नशा मुक्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण का डी एडिक्शन का भी ये सबसे अच्छा मेथड है। जून का महीना जहां योग दिवस का महीना, वहीं पर नेशनल इसका वर्ल्ड ड्रग अब्यूज डे भी इसी 26 जून को आता है। तो मेरे को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है जहां पर भगवान ये कहते हैं कि भाव को प्राथमिकता देनी है, मन को प्राथमिकता देनी है बुद्धि के ऊपर। और जब हम भाव से इस दुनिया में जिएंगे, तो मेरी बात मान लेना कि ये दुनिया जितनी रंगीन होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी पीसफुल होगी, जितनी यूनाइटेड होगी, वो शायद कभी ना हो पाए। इसलिए हमें भाव को जिंदा रखना है। अन्यथा दुनिया में लोग तो बहुत हैं जो जिंदा है, परंतु मुर्दा जिंदा है, कोई भाव नहीं है उनमें। आप आज की जनरेशन को देखो कैसे भाग रही है अंधी दौड़ में। एब्सोल्युटली नो इमोशंस, नो पैशंस, they have just killed their right brain functions. And it is very, very important that Lord Krishna here is putting the right brain over the left brain. और इसीलिए मैं फर्दर इस बात को कहना चाहूंगा कि जो भाव है वो स्त्रियों में ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों में ग्रहण करने की क्षमता है, अपने को भरने की क्षमता है, और वही एक भक्त का सबसे पहला साइन है कि वो अपने आप को परमात्मा से भरना चाहता है, अपने आप को परमात्मा में ग्रहण करना चाहता है, परमात्मा से एकीकृत होना चाहता है। और आप देखें आदमी क्यों ज्ञानियों की तरफ ज्यादा जाते हैं, ज्ञान योग की तरफ ज्यादा जाते हैं, ध्यान योग की तरफ ज्यादा जाते हैं, और स्त्रियां भक्ति योग की तरफ ज्यादा क्यों जाती हैं? एक बेसिक नेचर है कि स्त्रियां ग्रहण करना जानती हैं,
चाहे वो शरीर में ग्रहण करने की क्षमता हो, चाहे वो मन में ग्रहण करने की क्षमता हो, चाहे वो आत्मा में। और जो पुरुष है, जो मेल है, वो अपने आप को खाली करने की क्षमता रखते, और यही चीज आगे हमारी तरफ चलती है। इसलिए जो व्यक्ति है, मीरा नाचने में चली जाती है, बुद्ध शून्य होने में चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर बुद्धि आएगी वहां पर व्यक्ति योग की तरफ जाएगा, ध्यान की तरफ जाएगा। जहां भाव आएगा वहां व्यक्ति भक्ति की तरफ जाएगा। और मेरी बात एक और मान लेना कि इस दुनिया में, इस जगत में हम सब काम से भरे हैं, परंतु काम से पशु भी भरे हैं, काम से आदमी भी भरे हैं। परंतु आदमी की पशु से अलग चीज क्या है कि आदमी फर्दर उन्नति कर सकता है। यदि वही वासना, शरीर की वासना मन में परिवर्तित हो जाए, मन के लेवल पर जुड़ जाए, तो वो प्रेम बन जाती है। और वही वासना की एनर्जी यदि हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाए तो वो भक्ति बन जाती है। सो वी हैव द पावर टू कन्वर्ट इट। ये सिर्फ मनुष्यों में पॉसिबल है। दैट इज वाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी कैन गो फर्दर। और जो व्यक्ति जहां पर रुक जाता है, यदि उसको वासना में ही डूबा रह गया और वासना पर ही रुक गया, उसका उसका नाश होना निश्चित है। और जो व्यक्ति अपने आप को यहां से ऊपर उठाकर वासना से प्रेम और प्रेम से भक्ति की दिशा में अपने आप को ले जाता है, वो देव तुल्य हो जाता है। अन्यथा एक लेवल पर हम पशु के बराबर हैं। जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है तो हम कम से कम मनुष्य कहलाने के लायक हैं, क्योंकि अब हम मन के तल पर आ गए, इसलिए हम मनुष्य हो गए। और जिस दिन हम और उन्नति करते हैं और अपनी आत्मा को रियलाइज करते हैं, आत्मा के तल पर संबंध बनाते हैं, उस दिन हम भक्ति की परिकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, हम भक्त हो जाते हैं, हम देवतुल्य हो जाते हैं। और जिन भी लोगों ने ऐसा किया वो मनुष्य से देव ही कहलाए। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में हम भाव जगाने का, भाव को जिंदा रखने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इसी माध्यम से जुड़ लगे हैं, सब अपने अपने प्रयासों में। चाहे वो आप कीर्तन के माध्यम से जुड़े हैं, कीर्तन भी भाव को उठाने का, भाव को जागृत रखने का एक प्रयास है, भाव को जिंदा रखने का प्रयास है। यदि भाव ना हो तो हम मुर्दा ही हैं, चाहे हम चलते फिरते मुर्दा हों, परंतु हैं हम मुर्दा ही। इसलिए कभी भी हम बुद्धि को, मैंने पहले भी कहा था पिछली टॉक में, यदि हमने बुद्धि को हावी होने दिया जैसा हम होने दे रहे हैं इस दुनिया में, तो बुद्धि तो हमारी रिप्लेस हो जाएगी बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी हमारे भाव को, हमारे हमारे भक्ति भाव को, हमारे प्रेम भाव को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी इतने हजार साल पहले भाव को पहले रखा, बुद्धि को बाद में रखा। और हम भी जो अब ये जमाना हमारा चलता आ रहा है जिसमें हम बुद्धि को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आईक्यू को हम ईक्यू से कैसे रिप्लेस करें, इंटेलिजेंट क्वोशंट को हम इमोशनल क्वोशंट से कैसे रिप्लेस करें। इस बात को भी हमें सोचना होगा और ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि तर्क कभी भी कुतर्क में बदल सकते हैं। तर्क देने वाला व्यक्ति किसी भी बात का कुछ भी तर्क दे सकता है। मैंने सुना है 2 विद्यार्थी थे और पढ़ते पढ़ते उनका मन किया कि चलो, कौन सी पिक्चर आजकल, आदि पुरुष ना, एक नई पिक्चर आई है हनुमान जी और रामायण का करके, आदि पुरुष के नाम से। मैं भी जाऊंगा, इस सेशन को खत्म हो जाएगा जब तो देखने के लिए। परंतु आदि पुरुष देखने का उनका मन किया, तो पर उन्होंने कहा यार एग्जाम है कल, तो पिताजी आज जाने नहीं देंगे। उसने कहा भी आज तो मन पूरा है, पिताजी चाहे रास्ते में आ जाए लाठी मारेंगे। तो दूसरे ने कहा यार बात ऐसे है, देख
शास्त्रों में कहा है, और यहाँ तो वेदों के बहुत ज्ञाता है, वेद भी कहते हैं कि पिता जो है वो देव तुल्य है, भगवान तुल्य है, पिता के ऊपर वार नहीं करेंगे। कहता कोई बात नहीं, तू मेरे पिता पे करियो, मैं तेरे पिता पे करूंगा। यानी कुतर्क की भी एक लेवल देखो आप। तर्क को हम कभी भी कुतर्क में बदल सकते हैं, तर्क को कभी भी वितर्क में बदल सकते हैं, तर्क की काट हमेशा हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि की काट कभी भी हो सकती है, परंतु भाव की काट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाव हमारा स्वभाव है, भाव निसर्ग है, और भाव हमारे अंदर नेचुरल है, एंड वी नीड टू अराउज दिस नेचुरलिटी इन अस। इसलिए भगवान ने भाव को प्राथमिकता दी बुद्धि के स्थान पर। और यदि हम भाव से भरे हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं भी है, तो भी हम श्रेष्ठ हैं, और तो भी हम अच्छा कर सकते हैं। परंतु इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं हमें पड़नी चाहिए, क्योंकि सब झगड़ा ही लोगों का यही है जब हम सुपीरियरिटी की बात करते हैं कि कौन सा मेथड किससे अच्छा है, और इसीलिए हम लड़ाई झगड़े पैदा कर लेते हैं। परंतु लेट अस बिलीव इन दैट सर्कल के पेरिफेरी पे सब कुछ है। रास्ता जिसने जो जो रास्ता बुद्ध के लिए ठीक हो सकता है वो शायद मीरा के लिए ना हो, जो मीरा के लिए रास्ता हो सकता है वो नानक के लिए ना हो, जो नानक के लिए रास्ता हो सकता है वो तुकाराम के लिए ना हो, जो तुकाराम के लिए रास्ता हो सकता है वो नामदेव के लिए ना हो, जो नामदेव के लिए रास्ता हो सकता है वो ज्ञानेश्वर के लिए ना हो, जो ज्ञानेश्वर के लिए रास्ता हो सकता है वो रामकृष्ण परमहंस के लिए ना हो, और जो रामकृष्ण परमहंस के लिए है वो कबीर के लिए ना हो, जो कबीर के लिए है वो रविदास के लिए ना हो। परंतु झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हर एक ने अपना अपना रास्ता चुना, परंतु अल्टीमेटली वो रास्ते एक ही स्थान पर जाते हैं, एक ही केंद्र बिंदु पर जाते हैं, और वो केंद्र बिंदु परमात्मा है। और जिस दिन हम इतनी सी बात समझ जाएंगे, सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे। धर्मों के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, शायद और किसी की वजह से हुए भी नहीं है, वो सब युद्ध समाप्त हो जाएंगे। एंड प्रोबेबली we can make this word a better word, a peaceful word, a harmonized word, a word full of emotions, a word full of passions, a word full of compassion, a word full of empathy, where we care for each other. So that is very, very important from the Lord Krishna's this श्लोक जो उन्होंने कहे हैं, और इनमें उन्होंने प्रॉपर हमें सीक्वेंस दी। भाव हम क्यों नहीं जागृत कर पाते? क्योंकि जो हमारा अहंकार है, भगवान कहते हैं कि यदि तू भक्ति से ना पाए तो तू ज्ञान से पाले, ध्यान से पाले, योग के अभ्यास से पाले, और यदि तू वो भी ना कर पाए तो कर्म से पाले, कर्म योग से पाले। मुझे समर्पित कर दे सारे कर्म और तू कर ले, और वो भी नहीं तू कर सकता तो तू कर्मों के फल को मेरे ऊपर छोड़ दे। परंतु हम कर्म के फल का त्याग करने के लिए भी राजी नहीं होते, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता। हम मीठा मीठा तो सब अपने पास रखना चाहते हैं, और कड़वा कड़वा थू करना चाहते हैं। मान लो एक सन्यासी ने कोई आश्रम बनाया, मैंने बनाया आश्रम, मैंने उसमें ये किया, मैंने उसमें वो किया, और बाई चांस कहते हैं कि उसके आश्रम में एक गाय घुसी, वो खेत चरने लगी तो उसने उसको लाठी मारी, गाय मर गई वहीं पर। गाय मरी तो कोई व्यक्ति वहां पर देख रहा था, उसने कहा सन्यासी महाराज गाय मार दी। उसने कहा भी गाय मैंने कहा मारी, गाय तो मारी परमात्मा ने। आश्रम बनाया मैंने, गाय मारी परमात्मा ने। यानी मीठा मीठा मेरा, कड़वा कड़वा थू। ये जो हमारा अहंकार है, ये जो हमारे बीच की दीवार है, वो हमें कभी भी प्रभु से मिलने नहीं देती। और यही अहंकार हमें छिपकली के माध्यम से, जैसे छिपकली सोचती है कि इस मकान की छत को मैंने रोका हुआ है। जैसे मैंने सुना कि एक कुत्ता जगन्नाथ जी की यात्रा में चला गया आगे आगे, सब लोग कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ को नमस्कार, वो कुत्ता सोचता है तेरे को ही नमस्कार कर रहे, और वो इतना अकड़ अकड़ के चलता है कि शाम को जाते जाते उस कुत्ते का कहते हैं हार्ट फेल हो गया। होएगा ही हार्ट फेल। When you are a non-deserving candidate and you think that you are getting everything, और तुम सोचते हो कि जगन्नाथ की यात्रा मैं चला रहा हूं तो ये होगा ही,
मैंने हिटलर के समय का सुना, एक नाजी जर्मनी की कहानी, कि एक व्यक्ति था, वहां पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी कि वी रिक्वायर ए वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर, परंतु उसका एक्सपीरियंस इतना हो, इतनी एज का हो, हेल्दी हो। तो एक जो इंटरव्यूअर था उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सुबह से आकर वहां पर बैठा है। उसने उससे पूछा कि भाई आप कैसे आए हैं? उसने कहा भी मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। उसने कहा इंटरव्यू में तो हमारी कंडीशन है कि 45 साल से बड़ा ना हो, तू तो 75 का है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हमारी कंडीशन है कि वीएन 6/6 होना चाहिए, तेरे तो इतना मोटा चश्मा लगा। हमारी तो कंडीशन है कि तू हेल्दी होना चाहिए, और तू तो खड़ा ही मुश्किल से हो रहा है। और हमारी कंडीशन ये भी है कि वो आर्यन होना चाहिए, और तू तो ज्यू है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि इस एडवर्टाइजमेंट को, जिसपे उसने गोला लगाया हुआ था, कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ मैं ये कहने आया हूँ कि डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन मी। यानी उसका अहंकार उसके अंदर इतना बोल रहा है कि वो अभी भी ये कहना चाहता है कि डू नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन मी। यानी हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाले, इस संस्था को चलाने वाले, इस घर को चलाने वाले हम हैं। हम कुछ भी नहीं है। जिस दिन इस भाव को हम समर्पित कर देंगे, जिस दिन इस अहम भाव को छोड़ देंगे, उस दिन दुनिया हमारे लिए बिल्कुल अलग हो जाएगी। और इसीलिए भक्त सबसे पहले इस अहंकार की दीवार को तोड़ता है, इस मैं की दीवार को तोड़ता है, और अपने आप को मिटाता है। और इसलिए भगवान अंदर प्रकट हो जाते हैं, और भगवान से उसका एक ही भाव हो जाता है। मैंने कहा कि हम ना तो खुलकर हंसते हैं ना खुलकर रोते हैं, और हमने अपने अंदर आंसू भी इतने इकट्ठे कर लिए कि सागर भी जितना खारा नहीं है उतने खारे हम हो गए। यानी हमने अपने आप को इतना बदल लिया है कि हम अपने भाव की कीमत को भी भूलने लगे। परंतु आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इस भाव को जिंदा रखा है, और इस भाव को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जो कृष्ण भावना का भाव है, जो गीता का भाव है, जो हमारे मन का भाव है, जो हमारी आत्मा का भाव है, यदि हम इसको इसी ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम अपना कम से कम कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में, इस दुनिया को प्रेममयी बनाने में, इस दुनिया को भक्तिमयी बनाने में, इस दुनिया को अच्छा बनाने में कर सकते हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। और जहां तक प्रश्न किया गया, उसके लिए मैं ये दो बातें कहना चाहता हूं कि हम अक्सर संसार से भागने की बातें करते हैं। लोग इस संसार से भागकर, गृहस्थी से भागकर भगवान का नाम लेने जंगलों में चले जाएंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भागना नहीं है किसी चीज से, हमें केवल और केवल जागना है। और गीता एक माध्यम है हमें जागृत करने का। भगवान कृष्ण एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है हमें जागृत करने के लिए। और गीता का प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक हमें जागृत अवस्था में लेकर जाता है। जागते तो हम सब हैं, परंतु कितने जागृत हैं ये महत्वपूर्ण है। मेरी माँ कहती थी कि जब मैं मतलब उठाने का प्रयास करती थी तो नींद, सोए थोड़ी होते थे, तो माँ कहती थी कि सुत्ते नु तो उठावा, मचले नु की उठावा। यानी हम जो मचले पड़े हैं ना, उस मचलेपन को हटाने की अवस्था जो है वो जागृत अवस्था है, वो जागने की अवस्था नहीं है। और इसलिए आज आप देखो, साइंटिस्ट भी इस बात को मानने लगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, एक एग्जांपल दिया कि शराब हमारी बुद्धि को एक साइड पर थोड़ी देर के लिए कर देती है, इसलिए हमारे अंदर की असलियत पैदा होने लगती है। परंतु यदि हम नींद भी देखें, तो जब हम नींद से सुबह उठते हैं तो वी आर फ्रेश, हम ताजा है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? नींद के कई फेजेस हैं, देयर आर साइकिल्स। एक आरईएम जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है, एक जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट की पहली 3 स्टेजेस होती हैं, जो आखिरी 2 स्टेजेस होती हैं वो रैपिड आई मूवमेंट की होती हैं, जिसमें हमें सपने आते हैं। सो साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड करके देखा कि एक व्यक्ति की नींद वाली अवस्था तो हटा दो, परंतु जो सपनों वाली अवस्था है वो कंटिन्यू रखो, तो वो उतना ही फ्रेश है मॉर्निंग। और यदि सपनों वाली हटा दो, नींद वाली रखो, तो वो पूरा सुस्त है अगले दिन। यानी सपने,
यानी भाव। सपने हमें कब आते हैं? सपनों में हमारा कोई इनहिबिशन नहीं होता, हम कहीं भी फ्लाई आउट कर सकते हैं। जो हमारे मन में आता है वो सपनों में हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो भाव दशा हमारी स्वप्न में आती है, वही भाव दशा हमें जिंदा रखती है, बिकॉज देयर आर नो इनहिबिशंस एट दैट टाइम। और इसलिए सपने हमें ताजा करते हैं, ना कि नींद हमें ताजा करती है। इसलिए यहां से भी यदि हम साइंटिफिकली इस भाव दशा को समझने का प्रयास करें, तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के लिए। लाइफ प्रोवाइड्स अस विथ सो मेनी थिंग्स, एंड बिलीव मी, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं एक कप कॉफी का पकड़कर, कोई आया मेरे अंदर रैम कर गया, मेरे अंदर उसने टक्कर मार दी, मेरी कॉफी गिरी। अब एक्चुअली कोई मेरे अंदर लगा तो इसलिए कॉफी नहीं गिरी, क्योंकि मेरे कप में कॉफी थी इसलिए कॉफी गिरी। अगर उसमें चाय होती तो चाय गिरती। सो लाइफ में डिफरेंट साइकिल्स आएंगे। जब लाइफ के टफ टाइम्स आएंगे तो हमारे कप में क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कप में, उसमें यदि हमारे पीस है, हमारे लव है, तो वो बाहर आएगा हमारे शरीर से। और अंदर एंगर है, हेट्रेड है, तो वो बाहर आएगी व्हेन डिफिकल्ट सिचुएशंस आर देयर। इसलिए हमें अपने कप को पॉजिटिविटी से भरना है, पॉजिटिव भाव से पढ़ना है, पॉजिटिव इमोशन से भरना है, ताकि जब लाइफ का मुश्किल मोमेंट आए, लाइफ का डिफिकल्ट मोमेंट आए, तो हमारे कप में से वही निकले जो हमारे अंदर है। इसलिए इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कप को उससे भरें। और भगवान कृष्ण यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जिंदगी हमें हिलाए, जब जिंदगी हमारी उथल पुथल में हो, जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, तो हमारे भीतर की जो क्रांति है, जो हमारे भीतर का जो सब कुछ है, वो बदलना चाहिए। ना कि हम अपनी परिस्थितियां बदलते रहें। भागने से कुछ नहीं होगा, परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा, मनोस्थिति को बदलने से सब कुछ होगा। और ये महत्वपूर्ण। और यदि हम मनोस्थिति और परिस्थिति की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि गीता हमारे मन की स्थिति को बदलने का बहुत ही मजबूत यंत्र है। अब ये हमें देखना है कि हम इस यंत्र से उपद्रव करते हैं या इस यंत्र से सुर निकालते हैं। मैंने सुना किसी घर में एक पुराना किसी दादे परदादे का कोई वाद्य पड़ा था, मान लो सितार पड़ी थी, बच्चों को बजानी नहीं आती थी, उन्हें लगता था फजूल में जगह घेर के खड़ी है, उन्होंने बाहर फेंक दी। जैसे ही उन्होंने बाहर कचरे में फेंकी तो एक भिखारी उठाकर ले गया और उसमें से उसने बहुत अच्छा सा सुर निकाला। जैसे ही सुर निकला तो जिन्होंने कचरे में फेंकी थी वो भागकर वापस आए कि हमारा वाद्य वापस कर दे। तो उस भिखारी ने कहा, वो हमारी दृष्टि बदल सकता है। भिखारी ने कहा कि तुमने तो वाद्य इसे समझा ही कहाँ, तुमने तो इसे कचरा समझकर फेंक दिया। वाद्य तो इसे मैंने बनाया क्योंकि मैं संगीत को जानता हूं। तो ये जगत जो है ये ऐसा ही हमें दिखाई देता है। इस जगत में से सुर निकालना हमारा काम है, इस जगत को उपद्रव समझना भी हमारा काम है। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इसे कसें, कितना अच्छा सुर निकालें, कितना अच्छा, या इसे हम उपद्रव समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीवन को यदि हम बदलना चाहते हैं, जीवन में से अच्छे सुर निकालना चाहते हैं, तो इस जगत को वाद्य बनाकर, अपने भाव में प्रविष्ट होकर, अपनी बुद्धि का उसके बाद प्रयोग करके, क्योंकि जितने शंकर जैसे लोग हुए उन सब ने तर्क का प्रयोग किया, परंतु पहले भाव दशा को पाया और फिर उस भाव दशा को प्रूव करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए तर्क का उपयोग किया। सो तर्क इज वेरी वेरी डेलिकेट टू हैंडल। तर्क एक तलवार की तरह है, एक नंगी तलवार की तरह है जो कुछ भी कर सकती है, परंतु हमें उसको बड़ा केयरफुली यूज करना है। और वही आजकल साइंस के साथ कहा जाता है कि साइंस वरदान भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वही न्यूक्लियर एनर्जी हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, वही न्यूक्लियर एनर्जी हम वॉर के लिए यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि यूजर कौन है। सो इसलिए इस दुनिया में हम आए हैं,
इस दुनिया को जगत का एक वाद्य समझकर उस वाद्य में से और अपने आप में से एक ऐसा सुर निकालने की कोशिश करें जो हमें भी बदले, हमारे अंदर भी क्रांति लाए और इस दुनिया को भी बदलने का प्रयास करे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड केयरफुली। और बाकी इट इज ओपन टू द हाउस।